कोई कष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने गोवर्धन पर्वत उठा दिया है, संपूर्ण ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत उठा दिया है। तो वहाँ इंद्र परेशान हो गया, मैं क्या करूं? यहाँ माँ खाना ला रही है। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, एक दिन रात 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो 4 प्रहर दिन में और 4 प्रहर रात्रि में होते हैं। तो माँ हर प्रहर इनके लिए खाना लाती है। तो भाई भगवान क्या कहते हैं? अरे अभी नहीं खाऊंगा, अभी रख दो, अभी नहीं खाऊंगा, अभी रख दो। तो सभी कहते अरे कन्हैया तू खाएगा नहीं तो तूने थोड़ी गोवर्धन उठा रखा है। सब समझते हैं हमें इतनी ताकत आ गई, हमने गोवर्धन उठा रखा है। सबको क्या हो गया? अहंकार हो गया। अब जहाँ अहंकार होता है तो भगवान वहाँ निवास नहीं करते, और जहाँ भगवान निवास करते हैं वहाँ अहंकार को आने नहीं देते। भगवान कहते हैं गोवर्धन वासियों को क्या हो गया है? गोकुल वासियों को, वृंदावन वासियों को अहंकार आ गया है। किस लिए अहंकार आया? कि हमने इतना पर्वत को उठा दिया है। कोई कहता है देख मेरे पर, मैंने पर्वत उठा दिया है, मैंने मेरी लाठी पर खड़ा है, कोई कहता है मेरी मूसल पर खड़ा है, कोई कहता है मेरे हाथों पर खड़ा है। सबको जब अहंकार आ गया तो भगवान से कहते रे तू जा खाना खा, तू जा खाना खा। भगवान कहते नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब इतने में जो सयाने लोग है जाता है कि लाठी से मारो तेरे को, तू क्या समझ रहा है? तूने पकड़ रखा है पहाड़, अरे तू छोड़ यहाँ से। जैसे ही भगवान हाथ छोड़े गोवर्धन पर्वत नीचे को आया तो सबके डंडी मूसल टटाटट जो है टूटने लगे, चट 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 करके। सब कहते पकड़ पकड़ पकड़। भगवान ने अपनी सबसे कनिष्ठ का अंगली ऊपर को लगाई, सबके हाथ छूट गए, डंडी छूट गई, और वह गोवर्धन पर्वत भगवान की आज कनिष्ठी अंगली में खड़ा हो गया है। तब से भगवान का नाम गोवर्धनधारी बन गया। बोलो गिरवरधारी भगवान की। सब बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि हम तो समझ रहे थे हमने डंडी लकड़ी, जो लकड़ी मूसल लगाई थी, कोई सिर लगाया था, किसी ने हाथ लगाया था, इस पर यह गोवर्धन उठा है। ये तो हमारा अज्ञान था, यह तो इसने उठाया है। सभी पूछते तुझमें इतनी शक्ति कैसे आ गई है बता। तो भगवान कहते हैं तो आप लोग जो मुझे टुकुर टुकुर करके देख रहे हो सभी लोग, तो तुम्हारी शक्ति मुझ में आ गई है, और तुम्हारी शक्ति के द्वारा ही मैंने यह गोवर्धन उठा दिया है। सभी कहते हैं तू बड़ा तांत्रिक है। क्यों? तू बड़ा चोर भी है। जब तू बाल्यकाल में था तो माखन चोरता था, कुछ बड़ा हुआ तो गोपियों के वस्त्र चोरने लगा, अब इतना बड़ा हो गया है, तांत्रिक हो गया है, हमारी शक्ति भी चोर ली है तुमने। हम क्या जाने कि तू इतना बड़ा तांत्रिक हो गया है। तो भगवान कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है बता, तुझमें इतनी शक्ति कैसे आ गई? तब भगवान कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोले राधा रानी सरकार की। अरे बचपन में जो हमने चोर करके जो खाया था ना माखन और मिश्री, ये उसी का प्रभाव है। क्यों? बचपन खाया हुआ गुणान जानी दो, बुढ़िया काल खड़ा की होती नहीं लाई। तो बचपन में खाई ना बोल जाओ, राजी आपको जवान में कसम खाए कर्ज लगाए तब चल रहा कर रहे। तो बचपन में हमने कैसा कैसा माखन खाया। करते हैं हम लोग, तुलसी को लगाते हैं ना 4 महीने। बहुत आदमी एकादशी का दिन उद्यापन कर देना है, तो एकादशी का दिन मनुष्य उद्यापन। एकादशी को व्रत करो,
द्वादशी से तुलसी का विवाह उद्यापन होता है। जैसे संक्रांति दिन व्यायाम करना नहीं करो संक्रांति दिन, तो इसी प्रकार एकादशी के दिन में तुलसी का उद्यापन नहीं होता है शास्त्र समय। और जन आदि बबाल चढ़ना की पहला दिन निपटी 4 महीने का जाए पोस रहे। इस प्रकार कन्यादान का जो फल होता है वही फल तुलसी के उद्यापन विवाह करने से प्राप्त हो जाता है। तुलसी का विवाह भगवान या तो शालिग्राम है तो शालिग्राम के साथ करो, अति उत्तम होता है। शालिग्राम नहीं है तो क्या करो, भगवान विष्णु की मूर्ति बना करके करो। वह भी नहीं होती है तो क्या करो, भगवान का वास होता है आंवले पर, कोई आंवला अंगोला ना, तो आंवले के साथ करो। या उसमें नहीं करते हो तो पैया को भी क्या है, पैये को भगवान विष्णु माना जाता है, तो उनके साथ जो है या विभूत गाड़ी करना, तो ये क्या है, यह भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। तो आज नंद बाबा भी दशमी को घर पहुँचे, एकादशी को नंद बाबा ने व्रत किया। वृंदावन मथुरा में तो एकादशी का बड़ा महत्व होता है। तो शास्त्र भी कहते हैं और व्रत कितने भी करो, जब तक एकादशी का व्रत नहीं करोगे और व्रतों का फल नहीं मिलता है। गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीर्थ बिन एकादशी व्रत योग। जिस प्रकार पुस्तकें हैं, पुस्तक कितनी पढ़ लो, जब तक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तब तक वो विद्या फल की नहीं है। और नदियों में कितना भी नहाओ, जब तक गंगा जी में स्नान नहीं करोगे तो और नदियों का पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार और व्रत कितने भी करो, जब तक एकादशी का व्रत नहीं करोगे तब तक और व्रतों का फल मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। 6 दिन देवताओं के मंदिर में जा सकते हैं और 7वें दिन पितरों का श्राद्ध रात करना है तो 7वां दिन। 6 दिन है तो पितरों के निमित्त कसार रसा नहीं पी सकते, पितरों की पूजा नहीं कर सकते। 6ठा दिन घर में कोई यज्ञ है, पूजा करनी है तो 6ठा दिन देवताओं का होता है। 6ठे दिन देवताओं की पूजा इत्यादि कर सकते हैं। 5वें दिन शंकर की पूजा है तो कर सकते हैं, पर 7वें दिन में होता है पितरों के निमित्त। 7वें दिन मोरलिया हरि की तीन लोक ध्वनि छाए, मोरलिया हरि की मधुवन धूम मचाए, मोरलिया हरि की मधुवन धूम मचाए, मोरलिया हरि की मधुवन धूम मचाए। मोरलिया हरि की शिव समाधि विसराई, मोरलिया हरि की मधुवन धूम मचाई, 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 मोरलिया हरि की मधुवन धूम मचाए। जैसो तैसो उल्टो सीधो, जैसो तैसो उल्टो सीधो, मोरलिया हरि की गृह कारज निपटाई, मोरलिया हरि की गृह कारज निपटाई, मोरलिया हरि की मधुवन धूम मचाए, उल्टो करो श्रृंगार गुजरिया, उल्टो करो श्रृंगार गुजरिया,
कैलाश में गई तो भगवान शंकर भी जो है समाधि खुल गई, वह भी दौड़ने लगे। देव स्त्रियों के कान में गई तो देव की स्त्रियां, देवताओं की जो पत्नियां हैं वह श्रृंगार करके बंसी पर को दौड़ने लगी। पाताल लोक में गई, बलि प्रहलाद आदि जो है वो भी दौड़ने लगे बंसी पर को। और मृत्यु लोक में सबके कान में नहीं गई, किनके कान में गई? गोपियों के कान में गई। जैसे ही गोपियों के कान में धुन गई तो गोपियों ने क्या कर दिया? घर का काम कर रही हैं तो राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज हे गुरुदेव सुखदेव जी, गोपियों ने कैसा घर का उल्टा पुल्टा काम किया? तो काम के बारे में भी बताइए। तब कहते हैं संध्या के समय में 8 साढ़े 8 बजे का समय होता है, जब चंद्रमा आता है पूजन चंद्रोदय का, उस समय भगवान ने मुरली बजाई तो सभी गोपियां क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं। तो गोपियों ने उल्टा काम कर, कैसा काम कर दिया? तब कहते हैं खीर में नून दाल में शक्कर, 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 माखन में मिरचाई मोरलिया की, माखन में मिरचाई, मोरलिया हर की माखन में मिरचाई, मोरलिया हर की माखन में मिरचाई, मोरलिया की मधुबन थोम मचाई, मोरलिया हर की मधुवन धूम मचाई, मोरलिया की मधुबन थोम मचाई। मोरलिया हर की मधुवन धूम मचाई। क्या कर रही है? पूर्णिमा का दिन है, गाय एक सखी खीर बना रही है। तो उसने क्या किया, जैसे ही खीर में पक गई, पकने के बाद डाल दिया ना उसमें चीनी, तो जैसे ही चीनी बढ़ाने के लिए हाथ ऊपर चीनी का डब्बा था, तो हाथ ऊपर को किया तो बंसी की ध्वनि कान में चले गई, तो चीनी की जगह नमक आ गया, तो ध्यान ही नहीं है नमक है चीनी है। खीर में क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। एक दाल बना रही थी तो उसमें नून नमक की जगह उसने चीनी डाल दी। एक गोपी का लड़का कहता है, माँ माखन, मुझे माखन और मिश्री दे दो। हाथ में माखन पकड़ा हुआ है, मिश्री लाने के लिए जा रही है, बंसी की ध्वनि सुनी तो क्या देना है भूल गई, मिर्ची मिली तो माखन में मिर्च मिला करके अपने पुत्र को दे दी। ऐसा उल्टा काम। और क्या उल्टा काम किया? गोपोषाद ससुर को भूसी, को साग ससुर को भूसी, गोपोषाद ससुर को भूसी, को साग ससुर को भूसी, ऐसे मची बोराई मोरलिया की, ऐसे मची बोराई, मोरलिया हर की ऐसी मति मोराई, मोरलिया हर की ऐसी मति मोराई, मोरलिया की मधुबन धूम मचाई, मोरलिया हर की मधुवन धूम मचाई, मोरलिया हर की मधुवन धूम मचाई। क्या होने लगा? एक गोपी अपने ससुर को खाना दे रही है, ससुर कहते हैं बाहर से बहू सब्जी लेकर के आना। हाथ में साग की कटोरी लेकर के ससुर को सब्जी देने जाती है, उसी समय गाय आवाज करती है, माँ करके। भूल गई कि मुझे क्या करना है, सागो कटोरा सोला मुखुन गुरु मुखुंडा, क्या गुरु जो डाला डेढ़ से सगा मुखुंडा है। ऐसा जो है इन्होंने उल्टा काम कर दिया घर में। अब जैसे ही उल्टे सुलटे काम निपटाए, अब उसके बाद कहती है कि आज हमारे प्रियतम हमको बुला न रहे, हमारे प्राण प्रिय, तो ऐसे शरीर से कैसे जाएं? तो घर गई, अंदर गई और श्रृंगार करने लगी। अब श्रृंगार भी बड़ा उल्टा है, तो जाने लगी और सजने लगी। तो क्या श्रृंगार कर रही हैं? ध्यान से सुने। तब कहते हैं, पाँव में पहुँची हाथ में पायल, 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 कान में नथनी लगाई मोरलिया की, कान में नथनी लगाई, मोरलिया हर की कान में नथनी लगाई, मोरलिया हर की कान में नथनी लगाई, मोरलिया की
मधुवन धूम मचाए। क्या कर रही है? एक गोपी तैयार होने गई। मुरलिया हर की मधुवन धूम मचाए। 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 बोलिए। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चूनर जो रंग नाही छोटे। ऐसी ओढ़ चूनर जो रंग नाही छोटे। प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे। प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे। ऐसी ओढ़ चूनर जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ चूनर जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे। प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। 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 दुनिया से नाता तोड़ा उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ा उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं
मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ा उल्टी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ा उल्टी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा लो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा लो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी मैया की जय। इस प्रकार रुक्मणी मैया सखियों से गई, सखियों ने दिलदार सांवरे लगे दुल्हा साथदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ बागों से कलिया चुन पर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन पर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन के सुंदर हार बनाया। तुझे बनाया, रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया, हो रही सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, सांवरे। ओ मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाए, मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाए, मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाए, मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाए, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाए। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं। नचाता रहे हर बार सांवरे, नचाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। बोल कृष्ण कन्हैया। अच्छे से खड़ी हो, इधर देख बच्चा। पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथि पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति की पावन पुण्य
वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतसंग चोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतसंग चोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये महिमा की आरती पापों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान